नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी जावा एंड्रॉयड ऐप में रिसाइकलर व्यू के अंदर ड्रैग ड्रॉप फंक्शनलिटी कैसे इंप्लीमेंट करनी है। चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। जावा फाइल्स में हमारे पास है एक मेन एक्टिविटी, एक मॉडल क्लास और एक माई एडाप्टर क्लास। और लेआउट फोल्डर में हमारे पास है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल, जो कि इस मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल है, और रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल जो कि रिसाइकलर व्यू के एक रो की यूजर इंटरफेस फाइल है। ओके, सबसे पहले यूआई देखेंगे एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। यहाँ पे हमारे पास एक रिसाइकलर व्यू है, इसका कोड देखते हैं। यह है कंस्ट्रेंट लेआउट और यह है वो रिसाइकलर व्यू। अब देखते हैं रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल। ये फाइल क्या करती है, रिसाइकलर व्यू में जो एक एक रो, एक एक आइटम दिखाया जाएगा उसका यूजर इंटरफेस यहाँ पे डिफाइन करती है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इस एक रो में, ये जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है ये एक रो है, इस एक रो में हम लोग सिंपली उसके बीचों बीच एक टेक्स्ट भी दिखाने वाले हैं। इसका कोड देखते हैं। ये है एक कंस्ट्रेंट लेआउट, इसको भी एक हमने आईडी दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग ये कहीं आगे यूज करने वाले हैं जावा कोड में। और इस कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर है ये एक टेक्स्ट भी। ओके, अब देखते हैं जावा कोड। सबसे पहले देखेंगे मॉडल क्लास। ओके, तो रिसाइकलर व्यू के एक रो में हम लोग जितने भी यूआई कंपोनेंट्स दिखाने वाले हैं उससे रिलेटेड डेटा टाइप्स हमें यहाँ पे मेंशन करने हैं, क्योंकि अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक रो में सिर्फ हम लोग एक टेक्स्ट भी दिखाने वाले हैं जिसमें हम लोग स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर करते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग डेटा लिया है जिसका नाम है नेम। उसी से रिलेटेड कंस्ट्रक्टर, सेटर, गेटर और टू स्ट्रिंग फंक्शन यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है। ओके, तो ये हो गया मॉडल क्लास। इसके बाद अब मेन एक्टिविटी देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी। यहाँ पे सबसे पहले रिसाइकलर व्यू। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है एक एरे लिस्ट जिसका टाइप है मॉडल क्लास, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग एरे डेटा है जिसमें हमने एबीसीडी डेटा भरा है। यही डेटा हम लोग रिसाइकलर व्यू में दिखाने वाले हैं। ये एक एक आइटम एक एक रो में दिखाया जाएगा। ओके, ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल सेट करते हैं जो कि है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। उसके बाद रिसाइकलर व्यू का आईडी फाइंड आउट करते हैं। अब हमें रिसाइकलर व्यू में ये स्ट्रिंग एरे का डेटा शो करना है, लेकिन ये दोनों डायरेक्टली आपस में कंपेटिबल नहीं है। ओके, डायरेक्टली अडेप्टेबल एक दूसरे के साथ नहीं है। तो इन दोनों की दोस्ती हो, इन दोनों का मिलन हो, इसलिए हमें एक थर्ड पार्टी एंटिटी की जरूरत होती है जिसे कहते हैं एडाप्टर। इसलिए हमने यहाँ पे माई एडाप्टर क्लास बनाया है। ओके, अब इसी माई एडाप्टर क्लास को हमें यहाँ पे डिफाइन करना है, कॉन्फ़िगर करना है। सबसे पहले हम लोग माई एडाप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसमें हमें ये डेटा पास करना है, लेकिन हम लोग सीधे सीधे ये स्ट्रिंग एरे पास नहीं कर सकते, हमें ये एरे लिस्ट पास करना है। ओके, तो ये सबसे पहले हमें क्या करना है, ये स्ट्रिंग एरे को हमें इस एरे लिस्ट में कन्वर्ट करना है। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, इस गेट डेटा फंक्शन को कॉल करके। तो जब भी हम लोग ये माई एडाप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वहीं पे हमने ये गेट डेटा फंक्शन कॉल किया है। ये फंक्शन क्या करता है, चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये है वो गेट डेटा फंक्शन। ये क्या करता है, एक फॉर लूप घुमाता है और उस स्ट्रिंग एरे में जो भी डेटा था वो एक एक करके निकालता है और एरे लिस्ट में ऐड करता जाता है। तो फाइनली इस एरे लिस्ट के अंदर वो सारा डेटा है जो कि इस स्ट्रिंग एरे में है। ओके, इस एरे लिस्ट में वो सारा डेटा है जो कि स्ट्रिंग एरे में है, और वही एरे लिस्ट हम लोग यहाँ पे इस माई एडाप्टर में पास करते हैं। उसके नीचे हम लोग रिसाइकलर व्यू के अलग अलग एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करते हैं, जैसे कि सेट आइटम एनिमेटर, सेट आइटम डेकोरेशन, सेट लेआउट मैनेजर वगैरह वगैरह। और सबसे एंड में रिसाइकलर व्यू डॉट सेट एडाप्टर फंक्शन कॉल करते हैं जिसमें हम लोग ये माई एडाप्टर ऑब्जेक्ट सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिसाइकलर व्यू को हमने पूरी तरीके से कॉन्फ़िगर कर लिया है। उसके बाद जो इस ट्यूटोरियल का मेन पॉइंट है, ड्रैग ड्रॉप फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करना, उसके लिए हम लोग ये सेट ड्रैग ड्रॉप आइटम फंक्शन कॉल करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए ये वो फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, थोड़ा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, सेट ड्रैग ड्रॉप आइटम ये फंक्शन है। सबसे पहले देखिए, एक सिंपल कॉल बैक, आइटम टच हेल्पर डॉट सिंपल कॉल बैक, ये ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं। अब यूजर जो किसी आइटम को ड्रैग करने वाला है वो ड्रैग किसी भी दिशा में कर सकता है। मान लीजिए ए बी सी डी ऐसे आइटम्स हैं, मुझे सी आइटम को ड्रैग करना है, तो मैं कैसे करूंगा, उसको मैं प्रेस करूंगा पहले उस आइटम को, और फिर उस आइटम को मैं चाहे ऊपर ड्रैग करूं, नीचे करूं, लेफ्ट करूं, राइट करूं, किसी भी दिशा में मैं उस आइटम को ड्रैग कर सकता हूं। तो पहले वो दिशा हमें यहाँ पे मेंशन करनी है, इसलिए यहाँ पे देखिए अलग अलग दिशाएं यहाँ पे मेंशन की है। कैसे की है, आइटम टच हेल्पर डॉट अप,
और डाउन, और ये जो डंडी है इसे कहते हैं और। ये अप हो सकता है डायरेक्शन ड्रैग करने का, और डाउन हो सकता है, और स्टार्ट हो सकता है, और एंड हो सकता है। किसी भी दिशा में हम लोग आइटम को ड्रैग कर सकते हैं। ओके। अब ये जो आइटम टच हेल्पर डॉट सिंपल कॉलबैक करके ऑब्जेक्ट है, इसकी कुछ ओवररिडन मेथड्स हैं। क्या क्या है? एक तो है ये ऑन मूव, एक है ऑन स्वाइप। तो स्वाइप से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें चाहिए ऑन मूव, क्योंकि हम लोग किसी भी आइटम को ड्रैग करके ऐसे प्रेस करके ड्रैग करने वाले हैं, मतलब मूव करने वाले हैं। तो जब भी हम लोग मूव करेंगे तब ये ऑन मूव फंक्शन कॉल होता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग उसकी मौजूदा पोजीशन से उसे ड्रैग करके किसी नए पोजीशन पे उस आइटम को लेके जाने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या पहले फाइंड आउट करते हैं, फ्रॉम पोजीशन और टू पोजीशन, मतलब जहां से वो आइटम हमने ड्रैग किया है उसकी ओरिजिनल पोजीशन, और जहां पे हमने उस आइटम को रखा है उसकी टारगेट पोजीशन, फाइनल पोजीशन, ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब ये जो नई पोजीशन है और पुरानी पोजीशन है, इनको आपस में स्वाइप करना है, बराबर। मतलब मान लीजिए हमारे पास A B C D E F ऐसा डेटा है, दिखाई दे रहा है। मैंने C आइटम को ड्रैग करना शुरू किया और उसे प्लेस किया E आइटम के जगह पे। तो मतलब अब तक जो ABCD दिखाई दे रहा था, वो अब क्या दिखाई देगा, ABDCE। ओके। ABCD था वो अब ABD हो गया, क्यों? क्योंकि C को हमने वहां से हटा दिया है, अब D ने उसकी जगह ले ली है, और C को हमने कहाँ पे प्लेस कर दिया है, E के जगह पे प्लेस कर दिया है। तो हमें कुछ आइटम्स को आपस में स्वैप भी करना है। तो वो कैसे करेंगे हम लोग, ऐसे कलेक्शन डॉट स्वैप एरे लिस्ट को पास करेंगे, और ये जो फ्रॉम पोजीशन है और टू पोजीशन है उनको यहाँ पे पास करेंगे, क्योंकि आइटम्स की पोजीशन एक एक दूसरे के साथ स्वैप होने वाली है। तो वो स्वैप करने का काम हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ओके। तो यहाँ पे हमने जो जिस आइटम को हमने ड्रैग किया है उसकी जो मूव होने की फंक्शनलिटी है उसको यहाँ पे डिफाइन किया है। ओके। और सबसे एंड में इस आइटम टच हेल्पर को हम लोग रिसाइकलर व्यू के साथ सेट करते हैं, अटैच करते हैं। ओके। आई होप आपको ये कोड समझ में आ गया होगा। अब जाते हैं माई एडाप्टर में। देखिए ये है माई एडाप्टर क्लास। सबसे पहले यहाँ पे है इंपोर्ट्स, उसके बाद ये है माई एडाप्टर क्लास। यहाँ पे हमारे पास एक एरे लिस्ट है। कंस्ट्रक्टर में हम लोग क्या करते हैं, जो एरे लिस्ट हमने माई एक्टिविटी से मेन एक्टिविटी से सेंड की थी, वो हम लोग यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर में लेते हैं और उसे इस डेटा में सेट करते हैं। तो जो ABCD डेटा हमने वहां से भेजा था मेन एक्टिविटी से, वो हमें यहाँ पे मिल चुका है। ओके। अब ये जो रो अंडरस्कोर आइटम डॉट XML फाइल है, इसे हमें एज ए UI सेट करना है। तो वो कैसे करेंगे, कहाँ पे करेंगे, इस ऑन क्रिएट व्यू होल्डर फंक्शन में हम लोग वो काम करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने इस रो अंडरस्कोर आइटम डॉट XML फाइल को एज ए लेआउट फाइल सेट किया है। उसके बाद इस फाइल में जो टेक्स्ट व्यू है इसमें हमें ABCD डेटा भरना है। वो कहाँ पे भरेंगे हम लोग, इस ऑन बाइंड व्यू होल्डर फंक्शन में वो काम हम लोग करेंगे। यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक है होल्डर और एक है पोजीशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एरे लिस्ट से एक एक डेटा लेंगे। ओके। इस डेटा का टाइप क्या होगा, मॉडल क्लास होगा, और इस डेटा को हम लोग टेक्स्ट में भरेंगे। कैसे करेंगे, होल्डर डॉट टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट, और इसमें मॉडल क्लास डॉट गेट नेम, ये फंक्शन कॉल करेंगे। वहाँ से हमें ABCD डेटा मिलेगा, तो हम लोग टेक्स्ट व्यू में भरने वाले हैं। ओके। फिर यहाँ पे गेट आइटम काउंट करके फंक्शन है, हमें बताना पड़ता है कि टेक्स्ट रिसाइकलर व्यू में टोटल कितने आइटम्स हम लोग शो करने वाले हैं। तो वो कैसे करेंगे, हमारी जो एरे लिस्ट है उसकी साइज यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे। उसके बाद एक व्यू होल्डर क्लास यहाँ पे है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा टेक्स्ट व्यू है और उसके ऊपर जो कंस्ट्रेंट लेआउट था, इन दोनों के आईडीज यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। अब कंस्ट्रेंट लेआउट का नाम हमने क्या रखा है, रो आइटम, ऐसा नाम रखा है। ओके। तो अब इस पूरे कंस्ट्रेंट लेआउट को, इस पूरे रो आइटम को जब भी यूजर कहीं पे भी क्लिक करेगा, तब ये सेट ऑन क्लिक लिस्टनर फंक्शन कॉल होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंपली एक टोस्ट दिखाते हैं, और उस रो में जो टेक्स्ट व्यू है, उस टेक्स्ट व्यू में जो भी डेटा भरा हुआ है ABCD, उस डेटा को इस टोस्ट में शो करते हैं। ओके। आई होप आपको ये माई एडाप्टर का कोड समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके चेक करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पे रन हो चुका है, और हमें यहाँ पे रिसाइकलर व्यू दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या करूंगा, किसी एक आइटम को ड्रैग करके कहीं पे ड्रॉप करूंगा। ये जो C आइटम है इसे मैं ड्रैग कर रहा हूँ, देखिए इसे मैं दबा रहा हूँ, और अब मैं इसे ड्रैग करके E की जगह पे लेके आ रहा हूँ। देखिए E ऊपर चला गया और उसकी जगह C ने ले ली। अब देखिए B के बाद जो C था वो वहां से हट गया और वो E के नीचे आ गया। ऐसे ही मैं A को ड्रैग कर रहा हूँ, A को मैं ड्रैग करते 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 एकदम नीचे लेके जाऊंगा, क्योंकि I के भी नीचे लेके गया मैं। A जो है अब हमारा सबसे लास्ट वाला आइटम है, जो सबसे ऊपर था पहले। जैसे ही मैं I को यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ और इसको उठा के मैं एकदम ऊपर लेके जाऊंगा, B के ऊपर। ठीक है।
आई जो है हमारा सबसे पहला आइटम है और ए जो है सबसे हमारा लास्ट आइटम है। तो इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि किसी रिसाइकलर व्यू में ड्रैग ड्रॉप फंक्शनलिटी को कैसे इंप्लीमेंट करना है। आई होप आपको ये कोड समझ में आ गया होगा। और वीडियो में दिखाए गए कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहे तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।